अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वैसे तो इन्वेंट्री बिज़नेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, लेकिन दो बड़े अहम इसके रोल होते हैं। एक तो जिससे प्रोडक्शन हो रही होती है ना, उस वक्त जो है इन्वेंट्री हम रखते हैं, जिसे हम रॉ मटेरियल की शक्ल में देते हैं। कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम जो है ना रॉ मटेरियल खरीद होते हैं, कुछ खुद पार्ट्स जो है ना मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। और दूसरी जो इन्वेंट्री वो होती है जब माल बन जाता है तो हमें कितना माल जो है ना, यानी जो अपना गुड्स जो है फिनिश गुड्स, वो कितनी स्टॉक में रखनी है, ये भी बड़ी अहम चीज़ होती है, उसको भी इन्वेंट्री कहते हैं। अब हम दोनों की तफसीली पूछेंगे कि है क्या। पहले तो ये देखें कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट है क्या। उसकी उर्दू देने अगर देखें तो बनाने या बेचने के लिए हमें कितना स्टॉक रखना ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, ऑर्डरिंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सवाल ही पैदा होता है कि इस दर्द सरी में हम पढ़ते क्यों हैं, हमें क्यों इन्वेंट्री रखनी है। एक तो इन्वेंट्री हमें इसलिए रखनी है कि अवॉइड प्रोडक्शन ब्रेक डाउन। अक्सर जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट, तो उसके लिए तो आपको पता है इनपुट्स चाहिए होती हैं। मैं कंसल्टेंट रहा हूँ एक मोटरसाइकिल कंपनी का, जो किसी ज़माने पाकिस्तान की लीडिंग मोटरसाइकिल कंपनी भी थी। और वहाँ पे अक्सर हुआ करता था कि पूरी की पूरी मोटरसाइकिल तैयार हो जाती थी, लेकिन जो साइड मिरर्स हुआ करते थे, जो दो शीशे उनके साथ देते थे, वो जना शॉर्ट हो जाते थे। उसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें जो हैं वो खड़ी हो जाती थी। जब ये आएंगे और लगेंगे तो दिए जाएंगे। तो ये तो पहला क्या है, तो जब तक वो आए लगे देंगे, उस जगह कस्टमर दूसरी की किसी की मोटरसाइकिल ले लेता था। कस्टमर निजात थोड़ी करते हैं इस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा। तो अवॉइड प्रोडक्शन ब्रेक डाउन, पहला वजह। दूसरी वजह है मेंटेन स्टॉक टू मीट डिमांड। आपके प्रोडक्ट हैं, आपके जूते बनाती है आपकी फैक्ट्री, फर्स्ट करें, और उसके 2 लाख जूते हर महीने बिकते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी इन्वेंट्री उस 2 लाख के हिसाब से होगी। आप सुनते हैं ना पाकिस्तान में तेल के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, अक्सर अफवाह उड़ती है, और फिर हमें पता चलता है कि जी हमने जो है वो पब्लिक के लिए 15 दिन का तेल स्टॉक कर रखा है। तो ये है वो मेंटेन स्टॉक टू मीट डिमांड, कि हमें पता है कि 15 दिन में कितना तेल इस्तेमाल होता है, उतना पब्लिक के लिए और फिर फ़ौज के लिए या एयरलाइंस के लिए अलग रखे जाते हैं। वो अमूमन 1 महीने का होता है। तो ये कल है वो चीज़ें जिससे हो कि आपको इतनी चीज़ चाहिए होगी, जब तक वो सर्किल पूरा होगा आपकी इन्वेंट्री जो है पॉजिटिव रहेगी। तीसरा है अवॉइड ओवर एक्सपेंस, या जो है ना हम कह सकते हैं बाय कीपिंग ओवर स्टॉक। ये भी ना हो कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो पता आपके ये पेन जो है मार्कर, ये 100 बिकते हैं 1 महीने के अंदर और आप 600 स्टॉक करके रख लें। इसका मतलब है आपकी जगह, पैसा, वक्त, सर्विसेज 6 महीने की स्टॉक कर ली। मैं एक दुकान पे गया, काफ़ी अर्से पुरानी बात है, मैंने देखा वो जनाब उसकी दुकान के सामने वाला जो रैक था ना, यानी सामने वाली जो दीवार थी, वो 60% नमक की थैलियों से भरी पड़ी थी। मैंने कहा यार इतना तुम्हारा नमक बिकता है? नमक तो बहुत थोड़ा सा होता है। कहेंगे यार सस्ता बिक रहा था, तो मैंने कहा खरीद लिया। मैंने कहा कितने से बिकेगा? कहेंगे 6 महीने लग जाएंगे। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा 6 महीने में तो आपने देखा नहीं कि दुकान का किराया, रैक, उसकी, और इसके अलावा इसकी वजह से दूसरी प्रोडक्ट्स को आप रखने से कासिर हो जाएंगे। और मैं कहा ये 6 महीने में नहीं 2 साल में बिकेंगे इतने सारे जो आपने ले लिए थोड़े से 5 रुपये कम के चक्कर के अंदर। तो ये याद रखिएगा कि इसको भी अवॉइड करते हैं जब आपको पता ही नहीं है कि आपको किसी चीज़ की इन्वेंट्री की ज़रूरत कितनी है, आप ये प्रॉब्लम करते हैं। तो ये तो है हमारे पर्पज़ के हम करते क्यों हैं। अब है इसके मसाइल क्या आते हैं इन्वेंट्री में, लोग फिर भी इसके बावजूद, जानने के बावजूद भी फेल क्यों होते हैं। चैलेंजेस क्या है? नंबर 1 इज़ पुअर फोरकास्टिंग। हमारे में सलाहियत ही नहीं होती है। हमारे कभी कभी हो जाए ठीक है, अक्सर होता है, बेचारे घरों में भी होता है कि जब खाना सब खा रहे होते हैं तो पता चला जी बच्चे को कोनी मार के अम्मा भेज रहे कि जा बेटे 4 रोटियां लेके आ जाओ। इसका मतलब है कि घर में फोरकास्टिंग हुई नहीं सही कि जब ये प्रोडक्ट बनेगी, जब ये डिश बनेगी तो क्या होगा, हमें हमारी रोटियां जो 13 बनाते हैं उसकी जगह में 17 रोटियां बनानी पड़ेंगी। बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो इसी तरीके से जो ना वो इंडस्ट्री में भी होता है। दूसरा ये है कि ओल्ड प्रोसेस, हम चल रहे हो पुराने, जो अब्बा जी जिस तरह फोरकास्टिंग करते थे, तरीक़ेकार थे, अब जिस तरह दादाजी किया करते थे, हम उस साइंटिफिक तरीके से उसकी जो ना फोरकास्ट वो प्रोसेस को नहीं लेके चल रहे। लिहाजा क्या होता है, कहीं ना कहीं आके 2023-2024 के अंदर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने की तो गाड़ी भी चलाएंगे तो वो जो ना मोटरवे में बंद हो जाएगी। अब अगला है लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस। इसके अलावा भी क्या होता है, रुझानात हैं रोज़ाना बढ़ रहे हैं
कहते हैं ना दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। तो अब ये नहीं है कि 1990 में क्या चीज़ कितनी बिकती थी और 2010 में कितनी बिकती है, अब तो देखते हैं 2024 में कितनी बिक रही है। उसके हिसाब से आपका मार्केट इंटेलिजेंस होता है, कस्टमर कितना है, रुझान कैसे बढ़ा है, कौन सा कलर है, कौन सा साइज़ है जनाब, कौन सी प्रोडक्ट है जो कि बिकने जा रही है, जिस जो क्लिक करने जा रही है। तो इसी तरीके से हम कर रहे होते हैं। तो ये चैलेंजेस मोस्टली 3 आते हैं। अब आता है वही जो मैंने शुरू में कहा था कि टाइप्स क्या होती हैं इसकी 3 टाइप्स होती है। नंबर 1 रॉ मटेरियल वो है जो इसका हर चीज़ अलग अलग है, पार्ट अलग अलग रखे हुए हैं और आप उसको असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बेच रहे हैं। दूसरी वो भी है जो मटेरियल इन प्रोडक्शन है, आपके वेयर हाउस से तो निकल गया, गोदाम से तो निकल गया, लेकिन प्रोडक्शन लाइन के ऊपर मौजूद है, तो वो भी इन्वेंट्री में आएगा। तीसरा है कि जो फिनिश गुड्स बना तो लिए लेकिन या तो वो आपके अपनी फैक्ट्री के वेयर हाउस के अंदर है या आपके शोरूम के वेयर हाउसेस के अंदर हैं, लेकिन भी कस्टमर को एंड यूज़र को नहीं गई हैं, तो एक्चुअली वो आपके इन्वेंट्री जो है वो आपके अपने पेरोल पे रहेगी। 3 फेजेस होंगे इसके, लेकिन होंगे ये 3 किस्में। सवाल पैदा होता है कि हम इसे मैनेज कैसे करें। तो मैनेज करने के लिए कि सेट योर स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो ये कि आप अपने स्टैंडर्ड बनाएं। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आज जो फ्रिज बना रहे हैं, तो इसमें जो कंप्रेसर लग रहा है, तो बुनियादी तौर के ऊपर आपके पास कितने महीने का होना चाहिए, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो कितने महीने की इन्वेंट्री होनी चाहिए। दूसरा है फिर इसको मॉनिटर करें। पता चला जी आपने 6 महीने की जो कंप्रेसर है वो आपने मंगाया, हर महीने की प्रोडक्शन 50,000 की है, तो 6 महीने की 3 लाख की हो गई। अब आप इसका मॉनिटर करते रहें। इसकी एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है कि मैक्सिमम हमने इसके जो है 6 लाख कंप्रेसर 3 लाख कंप्रेसर रखने हैं 6 महीने के, और मिनिमम भी हमने इसके 3 महीने के 1.5 लाख ज़रूर रखने हैं। जैसे ही 1.5 लाख के करीब आ रहा होता है, सही है ना, वैसे ही आप फिर री ऑर्डर कर देते हैं उसको 1.5 लाख। तो इससे क्या हो जाता है कि आप हो जाता है फिर ऑर्डर प्लेसिंग करते हैं, ये तीसरा पॉइंट होता है, और उसको आप मेंटेन करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, ये चौथा पॉइंट हो जाता है। तो आपकी इन्वेंट्री हमेशा 3 महीने से लेकर 6 महीने तक रहती है। हमारा आखिरी इसके फ़ायदे क्या है, ये बड़ा अहम है, जिसके लिए हमने ये टॉपिक को सेलेक्ट किया आपके कहने पर। नंबर 1 इज़ सेफ मनी। ये पैसे बचाता है, लोअर कॉस्ट पड़ती है। फ़र्ज़ करें मैंने जो कंप्रेसर आज लिया, फ़र्ज़ करें वो 100 रुपये का है, और इसकी 6 महीने की प्रोडक्शन का जो 6 महीने बाद जो मैंने उसको प्रोड्यूस किया, उस वक्त यह हो सकता है 150 रुपये का हो जाएगा। तो एक तो वो 150 रुपये की जगह मैंने 100 रुपये का ले लिया। इसी तरह सारे पार्ट्स हैं, तो डॉलर, इंटरनेशनल मार्केट और दूसरे बैरियर्स की वजह से फिर मिनिमाइज़ जो हम होती है, हमारी जो शॉर्टेज होती है प्रोडक्शन की, वो नहीं होगी, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। और हमारे प्रोडक्शन का जो प्लान है ना, जो सबसे अच्छा है, जो प्रोडक्शन का प्लान है वो हमारा बड़ा बेहतरीन बनता है। हमारी प्रोडक्शन स्मूथ चल रही होती है। दुनिया में एक ऐसी भी कंपनी है जो अपनी फील्ड में 200 साल से मार्केट लीडर है। उसकी वजह ये है कि उनका प्रोडक्शन प्लान जो है ना बड़ा स्मूथ है। उसके बाद है इन टाइम डिलीवरी जाती है। इन टाइम डिलीवरी होगी, कस्टमर की हैप्पीनेस, उसकी सेटिस्फेक्शन ही बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। और क्या होगा, आपके कंप्यूटर को आपकी रेंज में आने की जो ना ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इस सेंस में कि उन्हें पता है कि अपनी स्पीड पे चले जा रहे हैं। आप भी तो वहीं ओवरटेक करते हैं जब दूसरी गाड़ी थोड़ा सा स्लो होती है, आप तेज़ करते हैं, लेकिन जो गाड़ी अपने मोमेंटम में सफ़र कर रही होती है उसको आप अम्मी तौर पर नहीं करते कि हमें हिट कर सकती है। आखिरी है एज ओवर कंप्यूटर। आप जब इन्वेंट्री सही तरीके से मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, तो आपका जो कंपटीटर है ना वो आसान नहीं है उस स्पिन के अंदर आपको ज्वाइन करे जो स्पिन आप कई सालों से चला रहे हैं। लिहाजा आपको क्या होता है, अपने कंपटीटर पे हमेशा एक एज हासिल होता है। अक्सर आप देखें तीसरे दर्जे की कंपनीज़ को अपनी सेल्स के अंदर जब भी मार्केट में घुसने का मौका मिलता है जब आपकी और बी कैटेगरी कंपनी की जो है वो इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है। अपना उस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम।